तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप अभी क्लास 8 में हैं और आरएमएस में क्लास 9 में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे आरएमएस का फॉर्म कब आता है, इसका एग्जाम कब होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस कहाँ से आता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिजर्वेशन का क्या सिस्टम है, हर एक चीज हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलते रहे। हर एक इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में भी बात करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम लोग एक बेसिक जो आइडिया है आरएमएस के बारे में वो यहाँ पे लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरएमएस का जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, आप देख सकते हैं कि ऑफिशियली उनके द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। तो ये पिछले सेशन का है, यानी 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसके हिसाब से अभी जो 2026 में होगा उसके लिए भी प्रॉस्पेक्टस आएगा और जब वो ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा तब हम लोग उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं तो आरएमएस जो है आप 5 स्कूल्स में आपको आरएमएस में देखने को मिलता है। जैसे आपका पहला है जो कि शिमला में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। दूसरा आपका अजमेर में है, तीसरा धौलपुर में है, तो एक तो आपका हिमाचल प्रदेश में है, बाकी 2 आपके राजस्थान में आरएमएस है यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। फिर आगे बात करते हैं, ठीक है, तो एक आपका बेलगाम में देखने को मिलता है और एक आपका बेंगलुरु में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो आपका पूरा का पूरा 5 स्कूल्स हैं इनके लिए आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो आरएमएस सीईटी बोलते हैं उसको। तो ये 5 स्कूल्स हो गए आपके। आगे बात करें तो ये आपको पूरा बताया गया है कि क्लास 10th और क्लास 12th दोनों का एग्जाम आप यहाँ से दे सकते हो। 12th तक आप पूरी तरह से पढ़ाई करते हो, आपको एक पूरा माहौल मिलता है, एक डिसिप्लिन वाला माहौल मिलता है आरएमएस में। और भी कई सारी बातें। तो सबसे पहले तो यहाँ सवाल उठता है कि भाई इसका जो फॉर्म है, अगर हमें एडमिशन लेना है तो सबसे पहली बात तो होगी कि भाई इसका फॉर्म कब आता है। तो इसका फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे पिछले साल आप देख सकते हैं 10 सितंबर 2025 को जो है वो आपका सुबह 10 बजे से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ था और लास्ट डेट इसकी 9 अक्टूबर थी, क्लास 6 और 9 दोनों के लिए। इसका एग्जाम जो है आगे बताया गया था लेकिन हुआ था आपका इसका एग्जाम दिसंबर में। तो इसका फॉर्म जो है वो ध्यान रखिए सितंबर में आ जाता है और दिसंबर में आपका एग्जाम भी हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया। तो रिजर्वेशन आपके 2 में मिलता है, एक एंटाइटल्ड और एक नॉन एंटाइटल्ड। मतलब आपके जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं उनके आपके जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब ऑफ कोर्स मिलिट्री स्कूल है तो उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। जो इस तरह से डिफेंस सेक्टर में है तो उन लोगों को आपको देखने को मिलता है 70% रिजर्वेशन है। सिविलियंस जिनके मतलब वो किसी के ऐसे वार्ड नहीं है जो इस तरह से डिफेंस में हो तो उनके लिए 10% ही सीट्स होती। अब उसमें भी आपका रिजर्वेशन होता है ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए जो आपका दिया गया है, ठीक है, 27%। तो वो जो नॉर्मल वाला रिजर्वेशन होता है ईडब्ल्यूएस हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये आपकी रिजर्वेशन क्राइटेरिया, इस पर हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे लेकिन फिलहाल ये चीज है, ठीक है। 50 सीट जो है वो आपकी टोटल मतलब 5 स्कूल को मिला दिया जाए और एक स्कूल में 15 से ज्यादा सीट नहीं दी जा सकती। मतलब जिसके आपके पेरेंट जो है वो अगर उनकी डेथ हो गई किसी डिफेंस के, मतलब जो शहीद हो गए तो उनको जो है दी जाती है, ठीक है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। फिर आते हैं गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन भी है कि आपका 10% सीट्स जो है या फिर पूरे आरएमएस को मिलाकर जो 10% सीट्स है वो गर्ल्स के लिए यहाँ पे रिजर्व होती है। तो ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपको क्लास 9th में एडमिशन लेना है तो आप 8th किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पास आउट हुए होने चाहिए। मतलब आप अभी क्लास 8 में पढ़ रहे होने चाहिए और पास आउट होने चाहिए जब तक आप एडमिशन लोगे तब तक, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है। फिर आपकी एज क्राइटेरिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एज जो है वो 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए अगर आप क्लास 9th में यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो। आप इस डेट पे मत जाना बाबू 31 मार्च कहाँ गया, 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013, ये पिछले साल की है तो उसको 1 साल बढ़ा लो। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ती है तभी आप एलिजिबल होंगे। इससे पहले या इसके बाद है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे आरएमएस के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका एग्जाम पैटर्न जो है, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो ये क्लास 9th का है। सबसे पहले तो जान लीजिए आपके 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2।
पेपर 1 में आपका इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस आता है। पेपर 2 में मैथमेटिक्स और साइंस यहाँ पे पूछा जाता है। पेपर 1 की बात करें तो इंग्लिश आपको 50 मार्क्स का आता है, हिंदी आपका 20 मार्क्स का, सोशल साइंस आपका 30 मार्क्स का, यानी आपके वही आपके 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हिंदी से और इंग्लिश से आपके 50 क्वेश्चन। और पेपर 2 में 50-50 क्वेश्चन साइंस और मैथ्स से आते हैं, ठीक है। तो यानी आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 50-50 क्वेश्चन आ रहे हैं, और सोशल साइंस हिंदी से आपके 30 और हिंदी से 20 आते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका 50% लाना अनिवार्य है इसमें क्वालिफाई करने के लिए, मतलब 100 में आपको 50 तो लाना पड़ेगा, तभी आप पेपर 1 में क्वालिफाई करोगे। और पेपर 2 में भी आपको 50% लाना होगा, और एक्स्ट्रा आपको 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, क्लास 9th का एग्जाम पैटर्न होने वाला है। अब सिलेबस की हम लोग बात करते हैं तो पूरी तरह से जो क्लास 8 का सिलेबस है, ठीक है, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मतलब ग्रामर लेवल तक भी आपका क्लास 8 का जो सिलेबस होता है वहीं तक आपसे पूछा जाता है। डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे, हर एक सेक्शन का हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। फिलहाल आप इतना समझ लो कि आपका जो क्लास 8 आप पढ़ रहे हो वहीं से आपके सवाल आते हैं, क्योंकि सैंपल पेपर भी देता है, लिखा हुआ है कि क्लास 8 का यहाँ पे ही आएगा। फिर आपका दिया है कि टाई ब्रेकिंग हो तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी। पहले मैथमेटिक्स में जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसको प्रायोरिटी देंगे, अगर 2 बच्चों के मार्क्स सेम हो गए तो। अगर दोनों में मैथमेटिक्स में भी सेम है तो फिर इंटेलिजेंस टेस्ट को दिया जाएगा, फिर जनरल नॉलेज, फिर इंग्लिश, इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये पूरा राउंड होता है। फिर आपको मेडिकल फिटनेस के लिए बुलाया जाता है। आपको लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल भी दी गई है जहाँ पे जैसे आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है, उसको भी पास करना होता है, तो वो आपको चेक किया जाता है पूरी तरह से, तो वो हॉस्पिटल्स में बुलाया जाता है। हॉस्पिटल्स की लिस्ट भी दी गई है कि आपके जितना पास में होगा आपको उस हॉस्पिटल में जाना होगा, ठीक है। फिर आते हैं फीस की बात करते हैं। तो एंटाइटल कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो कि 12,000 18,000 है, ठीक है, यानी जिसके जो पेरेंट्स हैं वो अगर डिफेंस में है तो। सिविलियंस के लिए आपके 51,000 है, और SC ST आप जिस भी इसमें से कैटेगरी में आते होंगे उसका बस 25% आपको फी पे करना है, अगर आप SC ST कैटेगरी में है तो। अब ये 1 टाइम पेमेंट में आपको करना होता है, मतलब 1200 आपको एक बार में देना होगा अगर आप एंटाइटल्ड में आते, अगर नेवी IAF में आप आ रहे हो तो, है ना, इंडियन एयरफोर्स में। फिर जो JCO है वो रैंकिंग है जो ऑफिसर्स की, तो आपको 1800 देना होगा 1 टाइम में, ठीक है। तीनों सर्विस में अगर रिटायर्ड भी है तो आपके जो भी वार्ड है वो, तो आपको 3800 रुपये देने होंगे। आप सिविलियन हो तो आपको एक बार में 6000 देने होंगे, SC ST है तो 1 टाइम आपको 6000 देना होगा, एक ही बार देना होता है ये। और साथ साथ आपको पॉकेट मनी भी 10,000 देनी होती है जो यूज की जाएगी अगर आपके बच्चे को कहीं नीड पड़ेगी तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ भी है। आगे आते हैं, स्कूल रूटीन भी आपको दिया है कि आपको कैसे किस तरह से स्कूल चलता है। सुबह 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में फिजिकल ट्रेनिंग होती है, ठीक है। 7:30 से 8 ब्रेकफास्ट होता है, 8:30 से 8:50 मॉर्निंग असेंबली, फिर क्लासेस होती है 1:30 बजे तक, फिर लंच होता है, फिर ऐसे ही आपका क्वाइट पीरियड होता है, ठीक है। फिर गेम्स क्लब, इवनिंग प्रेप, जो भी आप देख सकते हो यहाँ पे बताया गया। इवन ट्रांसफर भी हो जाता है, कुछ आपके घर के नज़दीक अगर आपको जाना है तो ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। फिर फैसिलिटीज की बात की गई है जिस पर हम लोग डिटेल में वीडियोस बनाएंगे, क्या क्या आपको लेकर जाना है अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो, ठीक है। तो ये चीजें आपके यहाँ पे दी गई है, और यही है वो हॉस्पिटल्स की लिस्ट कि आप किस एरिया में आते हो, उस हिसाब से आपको वो हॉस्पिटल में बुलाया जा सकता है, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट जो है डेटा जब आपका 2027 के लिए, मतलब जो 26 में आपका पेपर होगा उसके लिए जब एग्जैक्ट आपका आ जाएगा प्रॉस्पेक्टस, तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। एक अभी आपको बेसिक आइडिया दिया जाता है, हर एक स्कूल के बारे में यहाँ पे बताया गया है, हर एक स्कूल को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अजमेर का हो गया, ठीक है, बेलगाम का हो गया, बेंगलुरु का हो गया, ठीक है, धौलपुर का हो गया, हर एक को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे आगे चलकर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये हो गया आपका एक मिनट, ठीक है, ये हो गया आपका जो OMR शीट आपको मिल गई एग्जाम में, जो पहले ही दे दिया गया है। जैसे आप क्लास 9 में अगर पढ़ रहे हो तो इस तरह से आपको रोल नंबर फिल करना होगा, जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा उसका नंबर लिखना होगा, सेंटर कोड लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश का अलग सेक्शन, सोशल साइंस का अलग, हिंदी का अलग, मैथमेटिक्स का अलग, साइंस का अलग, इस तरह से आपको प्रोवाइड किया जाता है। फिर सैम्पल क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये तो क्लास 6 के लिए आपको दिया है।
तो इस तरह से आपके सवाल यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या है एडमिशन के लिए, तो आपको जो है वो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे आपका जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। हम लोग देख सकते हैं आपने क्लास 8 पास कर लिया, अगर 9th में हो तो 8 पास कर लिया, उसका सर्टिफिकेट। अगर आप इनमें से किसी कास्ट कैटेगरी में आते हो, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। अगर आप स्किल्ड इन एक्शन कैटेगरी में आते हैं तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप उस कैटेगरी में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आपको, वही जो मेडिकल टेस्ट होगा मिलिट्री हॉस्पिटल से वो। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको जमा करवाना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल देते हैं वो। इनकम सर्टिफिकेट वो पेरेंट्स का आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपके जो पेरेंट है वो कोई एक्स सर्विसमैन है तो आपको उनका स्टेटस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा टाइम जो है वो यहाँ बताया गया है कि हर एक चीज़ जो आपके यहाँ पे है, ठीक है। तो इसी के साथ ये पूरा प्रोस्पेक्टस तो हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया है। अब इसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब समझेंगे क्या कि एग्जाम पैटर्न क्या है वो समझेंगे, साथ साथ डिटेल में आपका जो सिलेबस है कि आपको आखिर पढ़ना क्या है, और साथ साथ एडमिशन प्रोसेस क्या है, ठीक है। कि आपका कैसे, आप पहले एग्जाम दोगे उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा, तो उसके बाद कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एक फुल प्रोसेस पे भी हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे जो वीडियोस आएंगी उसके नोटिफिकेशन के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।